नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त संबंध पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं बगैर समय गंवाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में हम कुछ इस तरीके से अपने जनरेशन के हिसाब से इनको बांट लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली जनरेशन जो है ये, इसे हम G1 नाम दे देते हैं, दूसरा G2 है, तीसरा G3 है। मान लिया जैसे कि ये हमारा बीच वाला जो है ये हम लोगों की जनरेशन है, अगर मान के चलते हैं, जिसमें क्या रहते हैं, हमारे भाई हैं, बहन है, पति है, पत्नी है, साला साली, इस तरीके के ये एक जनरेशन के नाते रहते हैं, रिश्ते हैं ये। अगर हम उनके ऊपर का जो जनरेशन रहता है, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तब इसमें हमारे माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, ये सब हमसे ऊपर वाली जनरेशन में रहते हैं। और जो हम लोगों से नीचे वाली जनरेशन में की बात करें अगर, तो उसमें पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी आदि आ जाते हैं। इस तरीके से हम संबंधों को इस 3 जनरेशन में बांट लेते हैं अपने प्रश्नों की सुविधा के अनुसार, जिनसे प्रश्नों को सॉल्व करना अत्यंत ही आसान हो जाता है। और हम इसमें कुछ नोटेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि पुरुष के लिए हम प्लस नोटेशन देते हैं और महिला के लिए माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अगर कोई महिला है हमारे प्रश्न में, उसको हम माइनस कह देते हैं और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह यूज़ करते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जैसे कि हमारा ये पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि ए बी की बहन है, यानी कि ये दोनों एक ही जनरेशन की होंगे, बहन हमारी एक ही जनरेशन में रहती है। तब हम इनको ऐसे लिखेंगे कि जैसे कि ए है और ये बी है। तो इसमें कह रहा है कि ए जो है वो बी की बहन है, तो ए पर हम माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि ये महिला है ए। और जो सी है वो डी का भाई है, इसको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि हमारा अभी नहीं रिलेशन बन रहा है किसी से, डी। और यदि डी जो है वो ए की बहन है, तो ए की जो बहन है वो डी भी है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, डी के लिए हम माइनस का दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब हम इसको इस वाले को भी देख लेते हैं कि सी जो है वो डी का भाई है, जो सी है वो हमारा डी का भाई है, इसलिए हम इसको प्लस दे देते हैं सी के लिए। तो अब ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि जो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये बी पर हम किसी प्रकार का चिन्ह तो नहीं दे पाए हैं, ना प्लस का ना माइनस का। तो हमें ये नहीं पता है कि बी महिला है या पुरुष है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो चारों हैं वो एक ही जनरेशन के हैं और आपस में एक दूसरे से भाई बहन के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो जो बी है वो डी से भी, जो बी है वो डी की या तो बहन होगी या उसका भाई होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प नंबर 2 जो है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि m जो है वो d की बहन है, तो ये हमारी m हो गई। और चूंकि ये लेडीज है क्योंकि बहन कह रहा है, और d की बहन है तो ये d हो गया क्योंकि ये एक ही जनरेशन की बात कर रहे हैं। अगर ऊपर माता पिता रहता तो हम इसके ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहे होते, तो हम ऊपर इनके ऊपर रखते इन लोगों को। लेकिन चूंकि ये एक ही जनरेशन की है तो हम इनको एक ही लाइन में लिखेंगे। और डी जो है वो के का भाई है, जो डी जो है वो के का भाई है, यानी डी जो है वो हमारा पुरुष है और ये के का जो है भाई है। अभी हमको के बारे में नहीं पता है कि के क्या है, महिला है या पुरुष है। और जो एफ है वो एम की माता है, तो यहाँ पर माता है, चूँकि हम ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे, ये यहाँ पर। और चूँकि ये माता है तो इसलिए माइनस का लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार करेंगे। जो हमारी माता पिता इस तरीके से रहते हैं उनको हम ऊपर वाली जनरेशन में लिख देते हैं, एक लाइन ऊपर लिख देते हैं उनको। अब हमको ये पूछ रहा है कि के जो है एफ से क्या संबंध है, के का जो हमारा है इसका संबंध एफ से क्या है। तो चूँकि देखिए ये सब एम डी और के आपस में भाई और बहन हैं, और एम की माता एफ, यानी कि ये सभी तीनों जो नीचे हैं एम डी के, इनकी भी ये माता होगी। तो चूंकि हमको ये नहीं पता है कि के जो है महिला है या पुरुष है, तो इसलिए जो होगा हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। या तो ये बेटा हो सकता है एफ का या बेटी हो सकती है एफ की।
तो इस प्रकार हमारा आंसर नंबर 3 सही है इस प्रश्न के लिए। तो आइए दोस्तों हम एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे एकमात्र बहू के ससुर का पिता है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हम अपना जो मैप बनाना स्टार्ट करेंगे एक तरीके से, वो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे कि वह मेरे एकमात्र बहू के ससुर का। तो ये महिला है मान लिया एक्स, और जो इसकी बहू रहेगी वो यहाँ पर रहेगी कुछ इसके नीचे वाली जनरेशन में। बहू को हम डी दे देते हैं नाम, माइनस लगा देते हैं क्योंकि वो भी महिला है। और चूंकि ये बहू है तो इसका किसी न किसी इसके बेटे के साथ जो रहेगा, सन के साथ मतलब विवाहित है मान लिया, तो इसके बीच में हम एक ये हैप्पीली मैरिड है तो इसलिए हम एक हैप्पी वाला निशान लगा देंगे। और जो पुरुष की ओर बात कर रही है, वो चित्र में जिसको देख रही है, वो कह रही है कि इसके जो एस के पिता जो होंगे यहाँ पर फादर जो रहेंगे, इनके वो फादर हैं, यानी कि F2 F1 मान लिया F1 ये है तो F2 ये हो जाएगा और ये प्लस का रह जाएगा। तो ये जो F है F2 जो है वो X से किस प्रकार संबंधित है, जो महिला थी, तो वो महिला का भी वो ससुर ही कहलाएगा क्योंकि उसके ऊपर वाली जनरेशन का है। और जो इसका पति F1 था उसका वो पिता है, तो पति के पिता को हम ससुर कहते हैं, इसलिए X का वो ससुर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 5। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले उदाहरण पर। इसमें कह रहा है कि A B से कहता है कि उसकी माँ A की माँ की सास है। A की माँ B की माँ से किस प्रकार संबंधित है। तो जो है A कह रहा है B से, A जो है B से कह रहा है कि B की माँ, यानी B यहाँ पर है और इसकी मदर यहाँ पर है मान लिया, ये M1 है और ये माइनस दे देते हैं। और जो A की माँ है वो यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, इसको हम M2 कह देते हैं, और ये भी लेडीज ही है तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं। तो ये कह रहा है कि B की जो माँ है वो A की माँ की क्या है, सास है। तो ये दोनों यानी कि हो जाएंगे पति पत्नी के रिलेशन में क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं। और B हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी जो B है वो A का पिता हो जाएगा। और जो M2 जो है वो M1 की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, यानी A की माँ जो है B की माँ की बहू हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये विकल्प A सही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम जनरेशन को ऊपर एक दिखा देते हैं जनरेशन, और जो हमसे छोटी जनरेशन होती है उसको नीचे दिखा करके इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। और इस प्रकार के अगर प्रश्न और चाहते हैं आप तो हमें कमेंट में बताएं, हम इस प्रकार के प्रश्नों को और सॉल्व करवा देंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।